वैसे तो एयर सुविधा पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना बहुत आसान है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं आप फंस रहे हैं तो मैं ऐसा करता हूँ कि एक वीडियो बनाता हूँ और कैसे उस फॉर्म को फिलअप किया जाता है ये उस वीडियो में शेयर करूँगा। जितने भी पैसेंजर्स जो इंडिया वापस आने वाले हैं उनके लिए एयर सुविधा पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। सेल्फ़ डिक्लेरेशन फॉर्म, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरा जाता है इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। गूगल पे जाने के बाद मैंने एयर सुविधा पोर्टल सर्च किया। न्यू दिल्ली एयरपोर्ट डॉट इन ये ऑफिशियल वेबसाइट है दिल्ली वाले एयरपोर्ट की। वहाँ पर ये लिंक है, आप इसको क्लिक करें। किसी और वेबसाइट पर ना जाएं। जो इसको ज़रूर ख्याल रखें, न्यू दिल्ली एयरपोर्ट डॉट इन /एयर सुविधा /APHO-रजिस्ट्रेशन, ये इसका URL है, ये एक्चुअल वेबसाइट है। जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो आज ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज है 11 फरवरी। हो सकता है कि जब आप इसको देख रहे होंगे तो कुछ चेंजेस जैसे लगातार आते रहते हैं, तो हो सकता है कि उस वक्त कुछ बदलाव आ गए हों गाइडलाइंस में। लेकिन मोटे तौर पर एयर सुविधा पोर्टल ऐसा रहने वाला है। मैंने लास्ट टाइम जब पहली बार जब इसको यूज़ किया था वो पिछले साल यूज़ किया था जब मैं USA से इंडिया आया था 2021 मार्च में। अभी जनवरी में जब आया था, यूरोप से आया था 2022 में, तब भी मैंने यही पोर्टल यूज़ किया था। तो ऑलमोस्ट वही इसका लेआउट है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कैसे भरा जाता है। ये पैसेंजर एडवाइज़री है। फ़िलहाल 11 फरवरी के दिन मुझे ये दिखाई दे रहा है। एड्रेस कंट्रीज़ से अगर आप आते हैं इन सारे शहरों में तो आपको यहाँ ये पढ़ना होगा। मुझे लगता है ये चेंज होने वाली हैं, तो फ़िलहाल मैं इसको बंद करके आगे बढ़ता हूँ। ये पोर्टल है और यहाँ फुल नेम डालना है जो आपके पासपोर्ट में लिखा हुआ है। पासपोर्ट में जैसा लिखा है वैसा ही आपको नाम यहाँ एंटर करना है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ यहाँ एंट्री करनी है। अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालें, जेंडर सेलेक्ट करें, फ़्लाइट नंबर अराइविंग इन इंडिया, ये ज़रूर ख्याल रखें कि जिस फ़्लाइट से आप इंडिया में अराइव हो रहे हैं उस फ़्लाइट का नंबर यहाँ डालना है। मैं अभी जो लास्ट मैंने ट्रैवल किया था, जो मेरा लास्ट अराइवल था, उसमें मैंने 3 फ़्लाइट्स ली थी इस यात्रा को पूरा करने के लिए। जो फ़्लाइट इंडिया अराइव होती है उसका नंबर मैंने यहाँ डाला था। तो मैं दुबई से यहाँ पहुँचा था, तो दुबई से आने वाली फ़्लाइट जो दिल्ली में लैंड हुई थी उसका नंबर मैंने यहाँ डाला था, ना कि वो फ़्लाइट जो मैंने सबसे पहले पकड़ी थी दुबई पहुँचने के लिए या बीच में जहाँ भी पहुँचने के लिए। ये ज़रूर ख्याल रखें, थोड़ा कन्फ्यूजिंग पॉइंट है। जो अराइविंग इन इंडिया है, जो अराइव हो रही है इंडिया में, उस फ़्लाइट का नंबर आपको यहाँ डालना है। सीट नंबर डालना है उसी फ़्लाइट का, PNR नंबर डालना है। नेशनैलिटी में आपकी नेशनैलिटी जो भी है, इंडिया सेलेक्ट किया, पासपोर्ट नंबर डाल दिया। ख्याल रखें वो सही होना चाहिए। पासपोर्ट की कॉपी ये ज़रूर डालनी है। जिस तारीख को आप इंडिया अराइव होने वाले हैं वो डालनी है। कहाँ से आप चल रहे हैं, कंट्री ऑफ डिपार्चर, आपकी यात्रा कहाँ से शुरू हो रही है। मैंने इस जगह पर डाला था वो कंट्री का नाम, उस कंट्री का नाम जहाँ से मैंने अपनी यात्रा शुरू की थी, ना कि दुबई, ना कि UAE, जहाँ से मैंने अपनी तीसरी फ़्लाइट पकड़ी थी इंडिया पहुँचने के लिए। तो मेरी जो डिपार्चर कंट्री ऑफ डिपार्चर, जहाँ से मेरी यात्रा की शुरुआत हुई थी, वहाँ मैंने ये डाला था, यू आर टेकिंग ए कनेक्टिंग डोमेस्टिक फ़्लाइट। अगर आप इंडिया पहुंचने के बाद में क्या कोई कनेक्टिंग फ़्लाइट लेके आगे पहुंचने वाले हैं, हाँ तो यस कर दीजिए, नहीं आपका फाइनल डेस्टिनेशन वही है तो आप नो कर सकते हैं। RT-PCR रिपोर्ट आपको डालनी है और यहाँ, और कब आपने ये टेस्ट किया था ये डालना है। ये ज़रूर ख्याल रखें कि 72 आवर्स का डिफरेंस होना चाहिए आपके टेस्ट किए जाने के टाइम में और आपकी फ़्लाइट के डिपार्चर टाइम में। रिपोर्ट कब आती है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका टेस्ट कब होता है और आपकी फ़्लाइट का डिपार्चर टाइम क्या है, इस बीच का जो टाइम है ये होना चाहिए 72 आवर्स। उसके बाद आपको डालना है अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, यहाँ अपलोड करिए, और उसके बाद आपकी जो फाइनल डोज थी वैक्सीनेशन की वो कब ली थी वो आपको यहाँ डालना है। सिटी ऑफ डिपार्चर, जहाँ से आप डिपार्ट कर रहे हैं, जहाँ से आप उड़ रहे हैं, फ़्लाइट ले रहे हैं। उसके बाद में इंडिया पहुँचने के बाद आपका जो पहला एयरपोर्ट है वो कौन सा होने वाला है, ये लिस्ट है सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की, इसको सेलेक्ट करिए। मेरे केस में दिल्ली था तो मैंने यहाँ पर दिल्ली सेलेक्ट किया। उसके बाद फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ एंट्री स्टेट, आप कौन से स्टेट में पहुँचने वाले हैं, अभी क्लिक हो नहीं रहा है पता नहीं क्यों, बट यहाँ पर आपको आपका जो डेस्टिनेशन स्टेट है
जैसे आप दिल्ली पहुंच रहे हैं तो दिल्ली आपको डालना है। यहाँ आपको फाइनल डेस्टिनेशन नहीं डालना है, वो डालना है जहाँ पर आप सबसे पहले इंडिया में एंटर कर रहे हैं। आप हो सकता है कि कश्मीर जाने वाले हैं, आप श्रीनगर जाने वाले हैं, लेकिन आपकी फ़्लाइट दिल्ली पहुंचती है या मुंबई पहुंचती है, इंटरनेशनल फ़्लाइट। उसके बाद वहाँ से आप फ़्लाइट लेके श्रीनगर पहुंचने वाले हैं, तो आपको इस जगह पर डालना है मुंबई या दिल्ली, महाराष्ट्र या दिल्ली। फाइनल डेस्टिनेशन हाउस नंबर, यहाँ डालेंगे आप अपने कश्मीर वाला, श्रीनगर वाले घर का नंबर जहाँ आपको फाइनली पहुँचना है। उसके बाद फाइनल डेस्टिनेशन जो भी आपका घर है जहाँ पहुँच रहे हैं लास्ट में, उसका गांव, गली का नंबर, तहसील का नाम, उस स्टेट का नाम जहाँ पहुँचने वाले हैं, उस शहर का नाम जहाँ आपका घर है, जो आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन है, उसका पिन कोड, आपका मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस। क्या इन चीज़ों से इस वक्त आप सफ़र तो नहीं कर रहे हैं, बुखार तो नहीं है आपको, फीवर, कफ तो नहीं है, रेस्पिरेटरी कोई डिस्ट्रेस, इन सब चीज़ों से अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो आपको हाँ डालना होगा। यानी आप सिम्टम्स अगर आपको हैं, ये बेसिकली सिम्टम्स कोविड के सिम्टम्स हैं, तो अगर आपको ये हैं तो येस करिए, नहीं तो नो क्लिक कीजिए। क्या आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको यहाँ डालना है। डिटेल्स ऑफ कंट्रीज़ विजिटेड इन लास्ट 14 डेज़, पिछले 14 दिनों में आपने कौन कौन सी कंट्रीज़ विज़िट की हैं। बेशक आप जहाँ से उड़ रहे हैं वो तो आपको डालना ही है, बाकी अगर उससे पहले भी पिछले 14 दिनों में आपने कोई और कंट्री भी विज़िट की है तो आप यहाँ चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बांग्लादेश आपने विज़िट किया, आपने भूटान विज़िट किया, आपने ब्राज़ील विज़िट किया, जितनी भी कंट्रीज़ आपने विज़िट की हैं सभी आपने, क्यों नहीं क्लिक हो रहा है पता नहीं, खैर हाँ हो रहा है, तो वहाँ क्लिक करिए और ये यहाँ पर आता रहेगा। उसके बाद कितने हाउ मेनी पैसेंजर्स आर ट्रैवलिंग आपके साथ में, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक हैं, दो हैं, एक से ज़्यादा होते हैं तो आपके जो को पैसेंजर्स हैं जो आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं उनकी भी डिटेल्स आप यहाँ डाल सकते हैं। उनके लिए अलग से ये पूरा का पूरा फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, उनका पूरा नाम डालिए, अगेन जो आपके पासपोर्ट में लिखा है उस हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फ्लाइट नंबर, सीट नंबर, क्योंकि आपके साथ होंगे तो ये सेम ही होगा ऑलमोस्ट। एक तरीके से वही चीज़ें सेकंड पैसेंजर के लिए भी पूछी जा रही हैं। तो जैसे ही ये सारी चीज़ें आप सेलेक्ट करते हैं, ये आई एग्री विद द गाइडलाइंस, फ़िलहाल पता नहीं क्लिक क्यों नहीं हो रहा है, और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मैंने भरी है ये सही भरी गई है, गलत नहीं है, और अगर गलत होगी तो मेरे खिलाफ़ इंडियन पीनल कोड के तहत और डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। ये आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, और मैं क्वारंटीन में जाऊंगा, सेल्फ़ मॉनिटरिंग करूंगा और सेल्फ़ पेड कोविड टेस्ट ऑन अराइवल लूँगा। इस सब के लिए मैं तैयार हूं, और इसके बाद मैं इसको सबमिट कर दूंगा। ये सबमिट होते ही ये बस आपका काम ख़त्म। एक कॉन्फर्मेशन ईमेल आपको मिल जाएगा आपके ईमेल एड्रेस पर, जो आप यहाँ पर एंटर करेंगे अपने डिटेल्स डालते हुए। कहाँ गया वो ईमेल एड्रेस वाला, कहाँ गया, हाँ, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। तो बेसिकली ये ख्याल रखिएगा ईमेल एड्रेस ज़रूर आप अपना डालें। और ये जो कोविड टेस्ट वाला है, 14 फरवरी के बाद से ये कोविड टेस्ट आफ्टर अराइवल ज़रूरी नहीं रह जाएगा। हो सकता है 14 फरवरी के बाद से ये चीज़ें हट जाएं। और यहाँ पर जो दो चीज़ें एक साथ अपलोड करने के लिए फ़िलहाल कही जा रही हैं, आज 11 फरवरी को अपलोड RT-PCR नेगेटिव सर्टिफिकेट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। एज़ ऑन 11 फरवरी ये दोनों ज़रूरी हैं, लेकिन 14 फरवरी के बाद से ये इनमें से एक आपको अपलोड करना होगा। बस ये था, ये जो एयर सुविधा पोर्टल है ये इस तरीके से भरा जाता है। उम्मीद है अगर आप कहीं फंस रहे होंगे तो वीडियो देखने के बाद में आपको क्लियर हो गया होगा। इसको भर के सबमिट करिए, ईमेल लीजिए, और इसको दिखा सकते हैं आप अपनी फ़्लाइट को पकड़ते हुए जो भी एयरलाइन के स्टाफ हैं, आपका जो डिपार्टिंग एयरपोर्ट है वहाँ पर।